जय हिंद साथियों। तो जैसे कि सभी को आप लोग का अपना चैनल रोजगार विद समीर यूट्यूब चैनल में आपका ही चैनल है, तो सभी को हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर की जो बुक, इस बुक का हम सोल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हमारा फर्स्ट क्लास है। ठीक है, थोड़ा जो है आप लोगों का टाइम भी लगेगा इस क्लास में, तो आप लोग जो है थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लीजिए। माय नेम इज़ समीर आलम, रोजगार विद समीर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। ये आपका ही चैनल है। तो आज हम जो है इस बुक में करने वाले हैं कंप्यूटर की जो है सोल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर क्लास की जो है इस बुक के सोल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, इसका PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, उस पर ज्वाइन हो जाना। व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे आप लोग को कोई डाउट रहेगा तो डाउट ग्रुप आप लोग का व्हाट्सएप ग्रुप है। ठीक है, तो इस बुक को देखेंगे, इस बुक का हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। आज हमारा जो पहला चैप्टर रहने वाला है कंप्यूटर एवं इसका परिचय जो देखने वाले हैं, कंप्यूटर एंड इसका इंट्रोडक्शन के बारे में जानने वाले। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्लास रहने वाली है और ये रात के जो है 8 PM पे जो है क्लास चलने वाली है हर रोज़। ठीक है, तो आप लोग रात के 8 बजे क्लास में जुड़ना ना भूलिएगा। ठीक है, ये कंप्यूटर की बुक जो RW के लिए, इस जो बुक सभी के लिए रहने वाली है। BSF SCM SCF की बात करेंगे, उसके बाद CGL CHL मीन्स की स्पेशल ये बुक है। ठीक है, और बाकी जितने सारे एग्जाम है सभी के लिए जो है, जिसमें भी कंप्यूटर आएगा, दिल्ली पुलिस, सभी के लिए ये बुक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। ठीक है, चलो फिर देखते हैं हम बुक को। तो ये बुक है, इस बुक का PDF आप लोग को हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, तो चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, चलो फिर हम लोग क्लास को देखते हैं। ये आप लोग बुक देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं इसका विषय के बारे में, कौन सी विषय है। ठीक है, तो इसमें आप लोग का विषय सूची में देख सकते हैं, जैसे कंप्यूटर एवं इसका परिचय देखने वाला है। ठीक है, उसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, उसके बाद जो आप लोग का CPU यानी कि आप लोग का रहने वाला है। ठीक है, उसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रहने वाले। ठीक है, उसका जो मेमोरी का रहने वाला है MS एक्सेल रहने वाली है, और उसके बाद MS वर्ड रहने वाले, उसके MS पावर पॉइंट रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद जो है विंडो ओपनिंग सिस्टम रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद जो है इंटरनेट एस ईमेल रहने वाले, उसका नेटवर्किंग रहने वाले, उसके बाद जो है क्लाइवेट सिक्योरिटी रहने वाले। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर पॉइंट रहने वाले, उसका कंप्यूटर रिलेटिव फील्ड फ्रॉम रहने वाले, उसके बाद शॉर्ट कीबोर्ड रहने वाले। ठीक है, टोटल जो इसमें है 203 पेज इस बुक में है। ठीक है, और इसमें जो है 14 जो है चैप्टर टोटल इसमें आप लोग को मिलने वाले। ठीक है, ये जो सभी के लिए जो सेपेंस रहने वाली। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं इस बुक का जो है क्लास का हम लोग देखने वाले। ठीक है, तो आज हमारा पहला क्लास रहने वाला है कंप्यूटर की जो है परिचय। शायद ये 3 भी क्लास हो सकता है, 2 भी क्लास में हम लोग इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर देखते हैं कितने क्लास पे इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग हर रोज़ 8 बजे क्लास पे जुड़ना ना भूलिएगा। ठीक है, तो आज हमारा पहला चैप्टर रहने वाले कंप्यूटर एवं इसका परिचय के बारे में देखने वाले। ठीक है, तो जैसे कि कंप्यूटर कंप्यूटर के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर सभी ने देखा होगा। ठीक है, तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई थी लैटिन भाषा कंप्यूटर से। ठीक है, इसका स्पेलिंग देखना COMPUTER, कंप्यूटर शब्द से इसकी हुई थी। इस शब्द का अर्थ होता है गति, गाणितिक, यानी इसको कैलकुलेटिक्स कहते हैं। कंप्यूटर गाणितिक गणना करने वाले एक महानिश्चित यात्रा है। सरल शब्दों से ही हमें कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रिक उपकरण है जिसका उपयोग तैसे ही गणना करने के लिए किया जाता है। तरकीब रूप से इस कंप्यूटर शब्द का फुल कोई शब्दों की कोई फुल फॉर्म, जैसे कि फुल फॉर्म नहीं है। कंप्यूटर शब्द का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है। कंप्यूटर शब्द एक काल्पनिक फुल फॉर्म है। ठीक है, इसको परिचित मिला है। ठीक है, उसको देखने वाला है कंप्यूटर, जैसे कि सी के माने सी को बोलते हैं कॉमन बोलते हैं, समान बोलते हैं उसको बोलते हैं, और ऑपरेटिंग बोलते हैं। ठीक है, उसको M से बोलते हैं, मशीन बोलते हैं। ठीक है, P से बोलते हैं विशेष रूप से। ठीक है, उसको U से बोलते हैं उपकरण की जानने के लिए, उसको T से बोलते हैं तकनीकी युक्ति बोलते हैं, उसका F से बोलते हैं सिक्योरिटी बोलते हैं, उसको R से बोलते हैं अनुसाधन के लिए। ठीक है, उसके बाद देखने वाला है कंप्यूटर शब्द के इतिहास के बारे में थोड़ा जानने वाला। ठीक है, तो कंप्यूटर शब्द की जो इतिहास है, ठीक है, इसको देखने वाले हैं। तो कंप्यूटर शब्द की
कंप्यूटर शब्द, कंप्यूटर की जनक किसको कहते हैं? तो कंप्यूटर की जनक कहते हैं चार्ल्स बेजब को कहा जाता था। ठीक है, इसका जन्म होता 1771 में इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, इसका जन्म 1791 में इसका जन्म इंग्लैंड में हुआ था, जो एक देशीय फाउंटेन्स आविष्कार थी। इसकी मृत्यु हुई थी 1871 में, जो इसका मृत्यु हो गया था। ठीक है, उसके बाद जो है एनएस एक डिफरेंस इंजन के लिए बनाने के लिए शुरू यात्रा की थी 1822 में किया था, जो कि कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे बड़ा शोध आता थी। डिफरेंस इंजन आकार में काफ़ी बड़ा होता था, जिसके भाप द्वारा प्रज्वलित किया जाता था। वह महाशिव काफ़ी तेज गति से गणना करते थे, इसलिए इसको चार्ल्स बाबाज के योगदान के फर्द ऑफ कंप्यूटर की संज्ञा दिया गया था। ठीक है, तो ये जो है वो वैज्ञानिक है जिसका आप लोग फोटो देख सकें। तो ये वो विज्ञानी है चार्ल्स बाबाज, ये एक विज्ञानी थे। ठीक है, इसने जो कंप्यूटर की आविष्कार की थी, कब की थी, ये आप लोग डेट इसका याद रखिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद देखने वाला है आविष्कार कौन था? ठीक है, तो कंप्यूटर की आविष्कार आज से 2000 वर्ष पूर्व में हुआ था। तब कंप्यूटर की शुरुआत अबकॉस के रूप में भी हुआ था। ठीक है, उसके बाद अबेकॉस लड़की का बना एक फॉर्म होती है, जिसमें अनवर से ही लगे रहे थे। सभी बार एक एक सभी जो है बार एक दूसरे को संभालने के लिए स्थान हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो तार के ऊपर गति की आकार की वस्तु को लगा होती थी। उस मणि के घुमाने घुमा कर गुतित के आसान प्रसारण का हाल प्रगुलित किया जाता था। ठीक है, उसके बाद ये जो उपकरण है इसको आप लोग देख सकते हैं, इसको बोलते हैं आवेश बोलते हैं। इस उपकरण का नाम है आवेश, इस उपकरण का जो नाम है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट को देखने वाले हैं। नेक्स्ट है नेपियर बोनस ने जो इसको आविष्कार कर दिया, यह दूसरा गणना यंत्र है जिसका आविष्कार गणितज्ञ जॉन नेपियर ने किया था। ठीक है, जॉन नेपियर ने इसका कारण, ये जो अंतर है आप लोग इसका अंतर को देख सकते हैं। तो ये जो है उसका कंप्यूटर की एक अंतर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है प्रेस्कोलाइन बेंजम प्रेस्कोलाइन फ्रांस के रहने वाले थे। 1642 में प्रेस्कोलाइन आविष्कार किया था। ये इसका नाम है प्रेस्कोलाइन ने जिसको आविष्कार किया था। यह केवल जो वह घटना था यह केवल जो वह घटा सकता था, इसलिए वह एडिक मोनिस भी कहा जाता था। ठीक है, कहा जाता था, इसलिए पहले यात्रा कैलकुलेटर भी कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद देखने वाले हैं 17 वर्ष, उसके बाद जो है 17वीं शताब्दी को दूसरा बल पास्कल फ्रांस के पोती गणितज्ञ में भौतिक शास्त्र थे। उनके मैकेनिक डिजिटल कैलकुलेटर का विकास उसका सन था 1642 ईसा में किया था। मोहिस को इंडिया मनीष एडमिस मशीन कहते थे। ठीक है, मशीन जो है कहते थे,
क्योंकि यह मशीन केवल जोड़ या घटाव कर सकता था। वह मशीन घोड़ा और एडमोन के सिद्धांत पर कार्य करती थी। इस मशीन में 10 दांतों वाला चौखट गियर का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, पहले इसको बाल रिजेट गीजर का इस अंक का एक चक्र पूरा होने जाने वाले दूसरा वाले रिचर्ड गीजट का एक दांत आगे बढ़ता था। इस प्रकार इधर वाले गैजेट रियाज का दर्ज था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज को देखने वाले। नेक्स्ट जो हमारा तो दूसरा का एक चक्र पूरा होने पर सेकंड वाले गीजट का एक दांत और आगे बढ़ता था। वह रिजल्ट हाथ से घुमाने जाता था। प्रक्रिया का हो सकता था चलता था। ठीक है, उस चलाना जाता था। ठीक है, बल प्रस्काल के पॉकेट मोहिन से एडमिन्स मशीन का उपकरण प्लानसिप ने भी किया था, जो सबसे पहले मैकेनिक कैलकुलेटर मशीन भी थी। डिस्क की क्षमता लगभग 6 व्यक्तियों का बराबर थी। अब भी का स्पॉन्सर्स में भी तरक्की काम करती थी। ठीक है, उसके बाद जो देखने वाला है डिफरेंस इंजन किसको कहते हैं, तो डिफरेंस इंजन के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करने वाला है। ठीक है, जैसे डिफरेंस इंजन सन 1922 के दशक में शुरुआत में चार्ल्स बोन्स द्वारा डिज़ाइन किया गया था, जिसमें आधुनिक कंप्यूटर के पिता के रूप में जाना जाता था। वह एक यात्रा कंप्यूटर थी जो सरल यात्रा यानी कि नॉर्मल कैलकुलेटर का कर सकता था। वह एक भाषा के द्वारा चलने वाले कंप्यूटिंग मशीन थी, जिसका लैंग्वेज टैबलेट जैसी संख्या की तात्कालिक को हल करने के लिए डिजाइन किया गया था। ठीक है, तो ये एक मशीन आप लोग इसका फ़ोटो को देख सकते हैं। ठीक है, ये जो इसका मशीन था, इसको टैबलेट जैसे आकार भी शेप जो इसको दिया गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जानने वाले हैं हम मशीन के बारे में। नेक्स्ट जो कंप्यूटर की मशीन है ये है हॉलिडे सैम टैबलेट। हॉलिडे सैम टैबलेट के बारे में जाने। सन कब का था, सन 1890 में अमेरिका में होने वाले जनगणना के कार्य के तीव्र गति से अल्प समय में सम्मानित करने हुए थे। हॉलिरिथ हर्मन हॉलैंड द्वारा एक नए मनुष्य का निर्माण किया गया, जिसमें पचकर का उपयोग किया गया था। इस यंत्र का नाम हॉलिरिंग्समैन्स टैबलेट रखा गया था। ठीक है, उसके बाद देखने वाले हैं इस मशीन का उपयोग करने जनगणना का कार्य मात्र 3 वर्ष में संपूर्ण किया गया था, जबकि सन 1880 ईसा जनगणना का कार्य 7 वर्ष में पूरा हुआ था। ठीक है, सन 1896 में
ईसा में हमने होलिरी ने टू टेबलेटिक मशीन का कंपनी नामक चक्रकांड बनाने की स्थापना की जो कि कुछ वर्ष बाद कंप्यूटर टेबलेटिक रिकॉर्डिंग कंपनी के नाम से प्रचलित हुआ था। सन 1924 में इसी कंपनी का नाम एक बार फिर परिवर्तित हुआ था तथा अब इसका नाम जो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यानी कि इसको बोलते शॉर्ट फॉर्म IBM बोला जाता है। इसका ना आप लोग फुल फॉर्म नाम जो याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट उपकरण को देखने वाले हैं, ठीक है। ये उसका उपकरण है, आप लोग इसका फोटो को देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट को देखने वाले हैं। नेक्स्ट है एनालिटिक इंजन। एनालिटिक जो इंजन होती है इसके बारे में जानेंगे। ये 1833 से 1837 चार्ल्स बेबिस ने डिफरेंस इंजन का विकसित रूप में तैयार किया था। इस पर प्रोग्रामिंग का काम एडम्स लवलिस ने किया था। एडम्स लवलिस को पहली महिला प्रोग्राम के रूप में भी जाना जाता था। तो एडम्स लवलिस को पहली प्रोग्राम के रूप में जाना जाता था। इसको कंप्यूटर की जननी की माता भी बोला जाता था, ठीक है। तो एडम्स स्मिथ को बोला जाता था, ठीक है। उसके बाद देखने वाले हैं मार्को 1, जिसको हम लोग एडम्स स्मिथ कैलकुलेटर भी कहा जाता था। इस हवास विश्वविद्यालय हार्वर्ड के एक ने हावड़ा एलिकन IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के सहयोगिता से बनाया था। वह एक प्रकार का विशुद्ध यात्री डिवाइस थी क्योंकि इस विद्युत एक यात्री घटना लोगों यह प्रचलित कांड मोहित को प्रयोग किया सिद्धांत पर आधारित था। इस बनावट काफ़ी जटिल था, इसका आकार काफ़ी बड़ा हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखने वाला ये उसका मशीन है, ठीक है। देख सकते हैं कितना बड़ा मशीन है, ठीक है। इसको जो आविष्कार किया था ये गया था 1937 से 1940 तक। इसको 1 मार्च में जो है इसको किया गया था। इतना बड़ा मशीन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज को देखने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पेज है हमारा, नेक्स्ट पेज को देखने वाले हैं। इस मशीन को आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि PDF जो थोड़ा बुक से जो मैंने उसको PD स्कैन किया तो इसीलिए ऐसे PDF हुआ, ठीक। लेकिन आपको जब छोटा करेंगे तो जो बहुत ही आसानी से आप लोग समझ पाएंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कितनी आसानी से समझ में आ रही है, ठीक है। उसके बाद देखने वाले हैं ENIAL। इसका जो फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म का आप लोग याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंट्रोगेटिव एंड कंप्यूटर इसको बोला जाता है, ठीक है। इसका जो है आविष्कार हुआ था 1940 में JP एडम्स जोन्स मोचलिस ने किया था, ठीक है। इसका जो आविष्कार किया था, तो इतना बड़ा मशीन था, ठीक है। इसका जो आविष्कार किया था वह पहली पूर्व इसकोटेनिक डिजिटल कंप्यूटर था। ये इसकोटेनिक जो डिजिटल कंप्यूटर था। उसके बाद देखने वाला है EDVAC एडवांस का जो इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंटेड वेरी वेल एडमोन्स कंप्यूटर इसको बोला जाता था। इसका जो आविष्कार हुआ था ये हुआ था 1944 से लेके 1948 डॉक्टर बान न्यूमैन ने बनाया था, ठीक है। उसके बाद इड्सा
EDSAC ईर्षा का जो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक ड्रियल स्टोरेज एंट्रोमेनिक कंप्यूटर इसको बोला जाता है। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म रहने वाली है EDSAC, इसका आविष्कार किया था मॉरिस बिलगेट्स 1947 में किया था। ठीक है, यह पहली उपकरण थी जिसका संगीत कंप्यूटर थी। ठीक है, उसके बाद जो UNIVAC, इसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसको बोला था। ये इसका जो उपकरण है, आप लोग इसका उपकरण को देख सकते हैं। ठीक है, ये इसका जो है उपकरण रहने वाला है। ठीक है, इसका जो 1954 में जो है 1954 में जॉन मोचल और जॉन प्लस ने इसको बनाया था। ठीक है, एक्टोल ने इसको बनाया था। ये इसको जो है बनाया था इसका प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर, यानी कि इसको UNIV यूनिवर्सल इसको बोला जाता। ठीक है, इसका जो IV की बात करते हैं, इसको बिजनेस में लगाया था 650 कंप्यूटर थे। कितने कंप्यूटर बनाए? 650 जो है इसका कंप्यूटर को उपकरण को जो ये दोनों व्यक्ति ने जो इसको बनाया, इस व्यक्ति ने जब इसको बनाया था। ठीक है, उसके बाद IBM कंपनी जो था इसका द्वारा 1953 में इसको विकसित किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखने वाला है IC, यानी कि इसको इंटरगेटिक क्यूरिक बोला। इसका स्वीकृत पूर्ण रूप में दिया गया था 1958 में, जबकि JS केवल ने इसको आविष्कार किया था। ठीक है, इसको जो आविष्कार किया इसका नाम है IC, इसको बोला जाता है। ठीक है, IC यानी कि इसको हम चिप बोलते हैं। ठीक है, IC के आधार पर जो IC के आधार पर है ज़्यादा क्षमता वाले मोरी और हार्ड डोसिक के कंप्यूटर की नवनीत पीढ़ी थी। उसके बाद इस IC चिप, ये एक चिप होती है, पहले मेमोरी बोलते अभी चिप बोले थे। माइकल जिस भी कहा जाता है। ठीक है, IC एक सिलिकॉन सीमोन कॉड मोटरोलिस से बनने छोटी चिप थी। ठीक है, उसके बाद देखने वाले हैं नेक्स्ट है प्रोसेसिंग प्रोग्रामेंटल चिप बोलते हैं। इसको प्रोसेसिंग प्रोग्रामेंटल चिप बोलते हैं, जिसका इसका इंटेल कंपन के ट्रैक हास ने छोड़ सफ़ेद जाने के माइक्रो प्रोग्रामिंग कंप्यूटर इंटरनल 4400 में आविष्कार किया था। ठीक है, सबसे पहले इसको INTEL 4400 में 1971 में बनाया, 1971 में इसको बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद जो देखने वाले हैं तो नेक्स्ट हमारा जो क्लास रहने वाला है। ठीक है, इसको कंप्लीट करने के बाद जो नेक्स्ट हमारा ये पार्ट रहने वाली है। ठीक है, तो अभी इसको हम लोग देख लेते हैं कंप्यूटर की पीढ़ी। तो कंप्यूटर की पीढ़ी से हम लोग देखेंगे प्रथम कंप्यूटर ANIAC से लेकर अब तक जो है कंप्यूटर से समय समय का आफ्ताब के अनुसार काफ़ी परिवर्तन किया गया था। ठीक है, और किया गया था वह जो है इसको डिवाइस तैयार की गया था। कंप्यूटर के विकास से इसे कम से कम 5 पीढ़ी में स्वीकृत किया गया था। जो हम लोग देखने वाले ये 5 पीढ़ी कब कब किया है, इससे क्वेश्चन बनते। जैसे प्रथम पीढ़ी हुआ था 1946 से लेके 1956 तक हुआ था। आप लोग को ऐसा भी दे सकता है 1942 भी दे सकता है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, 1946 से लेके 1956 तक हुआ था। ठीक है, उसका जो सेकंड पीढ़ी जो हुआ था ये हुआ था 1956 से लेके 1964 में हुआ था। ठीक है, इसका अच्छे से याद रखिएगा, 1956 से लेकर 1965 में हुआ था। उसके बाद तीसरी पीढ़ी थी 1964 से लेकर 1971 में हुआ था। ठीक है, तो जैसे चौथी पीढ़ी बोलेगा तो चौथी पीढ़ी का आपको लास्ट याद रखना, जैसे 1971 से 1950 से पंचम पीढ़ी बोलेगा 1950 से लेकर अभी तक जो है प्रोसेसिंग इसका चल रहा है। ठीक है, लेकिन कब तक इसका ख़त्म होगा ये अभी तक नहीं हुआ। ठीक है,
उसके बाद देखने वाले हैं कंप्यूटर पीढ़ी की प्रथम पीढ़ी की कंप्यूटर, यानी कि जिसको फर्स्ट जनरेट कंप्यूटर बोलते हैं, ठीक है। जिसे कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में सन 1946 से लेकर 1956 तक जो है कंप्यूटर की को लिया गया था। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर सन 1946 में आविष्कृत में आया था, ठीक है, जिसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक एनोमेनिकल एस्टिग्राफ एडम्स, जिसको एक्युलेटिक यानी कि ENIAC थी। इसका आविष्कार JP एकोन्स तथा जॉन्स मचली ने जो है इसका किया था, ठीक है। उसके बाद जो है इस कंप्यूटर के बेक्वेंट वीक में भी सर्वाधिक उपयोग किया गया था, ठीक है। उसके बाद देखने वाला है ये जो कंप्यूटर आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा कंप्यूटर है, ठीक है। इसको जो है आविष्कार किया। पहले का जो कंप्यूटर था ना उसको उस टाइप की जो कंप्यूटर होती थी वो इतनी बड़ी होती थी जो एक पूरा का पूरा जो है रूम लग जाता था, ठीक है। जैसे कि उस कंप्यूटर को चलाने के लिए 2-4 भी लोग लग जाते थे, ठीक है। लेकिन अभी जो है कंप्यूटर इतना उन्नतमान हो चुका है, बस जो हम उसको जो है कंप्यूटर के बाद लैपटॉप आ गया, ठीक है। बहुत छोटे छोटे ऐसे उपकरण हो गए, उसका मोबाइल आ गया, इसको अपने हाथों से चला सकते हैं, ठीक है। एकदम उसको कहीं पे भी हम लोग लेके जा सकते हैं। उसके बाद देखने वाला है बैकविन ट्यूब ने के आविष्कार 1904 में हुआ था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर जिसको मैचिंग लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था, ठीक है। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर में जहारी बैकविन ट्यूब का उपयोग हुआ था, ठीक है। उसको इसलिए इस कंप्यूटर या कॉम्सेस या कंप्यूटर का आकार बड़ा हुआ था। इसका कंप्यूटर जो बहुत ही बड़ा आकार था, ठीक है। इसके रखने के लिए बहुत बड़ा कमरे की आवश्यकता पड़ती थी। पहले पता है ना, बहुत बड़ा कमरे की आवश्यकता पड़ती। एक बार इसको चलाने जग पर रखने के लिए बड़ा स्थान की परिवर्तन मुश्किल होता। जब एक जगह पर रखता था उसको जो है उसको वजह इसको बड़ा ही जो मुश्किल का सामना करना पड़ता, ठीक है। उसके बाद जो है बड़ा मुश्किल होता। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर जो ऊंचा की खबरेट बहुत ही अधिक थी, इसके कारण भी है बहुत अधिक गर्मी हो जाती थी, ठीक है। ये कंप्यूटर बहुत ही बड़ा था इसलिए जो गर्मी हो जाता। इस पीढ़ी के कंप्यूटर को गर्भ एक अकॉर्डिंग के चलाना असंभव था। वह बहुत ही धीमी धीमी गति से काम करता था और इसका द्वारा लिया गया इलेक्ट्रॉन भी पोतीबंद सही नहीं था, इसलिए इसका पोती सोती हो गया था। तो आज हम जो है इसको क्लास को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पार्ट भी आएगा, ठीक है। तो आज का पार्ट जो हमारा 7 पेज से हम लोग कंप्लीट करके रखते हैं, ठीक है। बाकी हमारा जो है और नेक्स्ट क्लास में रहने वाले, ठीक है। तो आज इसका जो हम लोग एक पार्ट आज हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। सेकंड पार्ट आने वाली है, ठीक है। तो आप लोग यदि चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कंप्यूटर की जो सेकंड पार्ट आने वाली है, फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट भी आ जाएगा, ठीक है। उसको आप लोग हर रोज़ जो है आप लोग 8 बजे क्लास में जुड़ना ना भूलिएगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पर टाइम टेबल देख सकते हैं कि 8 PM पे जो है क्लास चलने वाली है, ठीक है। तो आप लोग चाहे किसी भी का तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस में जिसका आप लोग का 10 नंबर आएगा, BSF में जिसमें आप लोग का 20 नंबर आएगा, ठीक है। बाकी और अगर आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सभी जिसमें भी कंप्यूटर आता है तो ये बुक के सभी के लिए जो है सफिशिएंसी रहने वाली है, ठीक है। तो सभी साथियों को हम लोग आप लोग अगले क्लास में जुड़ना ना भूलेगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाएगा। इसका PDF जो क्लास का आप लोग को वहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग को वहाँ पे सर्च करना है कि कंप्यूटर बुक कौन सी क्लास है, कौन से PDF है, उसके नाम से सर्च करना, वो आ जाएगा और PDF भी आप लोग को मिल जाएगा। तो आप लोग फिर नेक्स्ट क्लास में जुड़ना ना भूलिएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद, भारत माता की जय।